एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय में उपस्थित अतिथिगण, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर संविधान सभा दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज कदम कदम पर नई उम्मीद जगाता है, कदम कदम पर नई उम्मीद जगाता है, भारत को भारत बनाता है संविधान। तो आप सभी लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो जैसे आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनके तैयार हो गया था और जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नवीन कुमार अपनी ब्लॉगिंग स्टार्टिंग देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जोकोली ब्लॉक के विद्यालय जीआईसी तिलक नगर से कर रहा हूं। आज के इस ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आई होप आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं बढ़िया। तो आज हम इस संविधान दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय में मनाएंगे। तो आप भी बने रहे इस ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उनके स्मरण में, उनकी जयंती के स्मरण में ये दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है हर साल। मतलब 2015 से शुरुआत हुई कि इस दिन को हम क्या करेंगे, संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो हम बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया और आज हम आज़ादी से और एक गणतंत्र में हम रह रहे हैं और स्वच्छंदता में हम रह रहे हैं। तो ये सब उन्हीं की बदौलत आज हुआ है। तो आज कष्ट कीजिएगा, कृपा कीजिएगा। आप भी, मैं कोई बात नहीं, आ जाइए, आप आ जाओ। धन्यवाद। हो गया क्यों नहीं, जब हमारा संविधान बना है और आज हम गर्व से स्वतंत्रता का आनंद ले रहे हैं, एक गणतंत्र का आनंद ले रहे हैं, तो क्यों ना हमें भी सच में जरूर अपना योगदान देना चाहिए और इन दिवसों को मनाने में अपनी उपस्थिति देनी चाहिए। तो बहुत बहुत हमें कोई भी आजादी नहीं थी, शिक्षा दीक्षा के मामले में भी खुली आजादी नहीं थी, हम खुले से सभा नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमें हर प्रकार की आजादी मिली है और वो अमर शहीदों की बदौलत और साथ में जो संविधान हमारा बना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बदौलत। तो इसीलिए क्यों ना हम उत्साह से, उमंग से भरकर वंदे मातरम गाएं और गाना भी चाहे। हर एक भारतीय को ये याद होना चाहिए और लय के साथ हमें इसको गाना है। तो आइए हम शुरू करते हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, विद्यालय में उपस्थित अतिथिगण, सभी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ पर संविधान दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो आज के इस पावन अवसर पर मैं सर्वप्रथम हमारे भारतीय संविधान को सच नमन करती हूँ और मैं नमन करती हूँ उन सभी संविधान निर्माताओं को जिनके अप्रतिम योगदान से हमारा भारतीय संविधान अस्तित्व में आया है। सबसे पहले तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि संविधान होता क्या है। एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हमने 11वीं क्लास में इस बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो मैं संविधान की एक सूक्ष्म परिभाषा आप सभी के सामने रखूं कि संविधान होता क्या है। तो हम जिन नियमों और सिद्धांतों के आधार पर एक देश की शासन व्यवस्था को चलाया जाता है, उन नियमों और सिद्धांतों के समूह को हम आमतौर पर संविधान कहते हैं। और भारत देश जो विकास के मार्ग पर आज अग्रसर है, वो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान की बदौलत ही है। तो हमने कक्षा 11वीं में एक वाक्य पढ़ा था और इस वाक्य के आधार पर ही मैं आज आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हूँ। तो वो वाक्य ये था कि कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अब ऐसा क्यों कहा गया? हमारे भारतीय संविधान में हमें मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों चीजें दी गई हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं और भारतीय संविधान के भाग 4 क में हमें अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। तो इनका उद्देश्य क्या है? हमें मौलिक कर्तव्य और अधिकार एक साथ देने का मतलब क्या है? हम अगर एज ए स्टूडेंट हम समझें कि हमें क्या कहते हैं, हम हर व्यक्ति अपने अधिकारों को बहुत उससे मांगता है, हक से मांगता है कि हमें अधिकार तो चाहिए, पर हमें ये सोचना जरूरी है कि हम उन अधिकारों की मांग तो कर रहे हैं, पर किस आधार पर, कि हमने अपने कर्तव्यों को पूरा किया कि नहीं किया। हम मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो हमारे देश, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक पहचान है और यह एक हमारी एक विशेष पहचान हम जिसे कह सकते हैं, संविधान दिवस, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी जानते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मैं आपको बता दूं कि ये एक लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट और एक बहुत बड़ा, हमारी दुनिया में से एक बहुत बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है और इसी वजह से हर पूरी दुनिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहती है, वाओ, दिस इज द लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन। मैं आपको बता दूं, और हमारा संविधान एक दुनिया के सबसे बड़े रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में से एक है और इसमें 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स, अनुसूचियां और कई संशोधन इसमें शामिल हुए हैं। इस अगर संविधान, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट लैंग्वेज और बहुत सारे अलग तरीके के, अलग स्वभाव के लोग रहते हैं। तो अगर हमें इतने बड़े देश को एकजुट रखना है तो इसमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रूल बुक, जो कि है हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो संविधान निर्माता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम शिल्पकार, संविधान शिल्पकार और फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने हर व्यक्ति को, हमारे जो भारत के हर भारतीय को एक साथ समानता का अधिकार सुनिश्चित किया कि उन्हें हर तरीके के अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वो समानता हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो अपनी बात रखने का अधिकार हो। और इसी के साथ हमारा संविधान सिर्फ हमें कुछ अधिकार ही नहीं, और उसमें कुछ हमारी जो ड्यूटीज होती है, हमें कुछ रूल्स का पालन भी करना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये रूल्स हमें, जैसे हमारे देश का सम्मान करना, किसी की बात का रखने का अधिकार है, उसका सम्मान करना, हमारे पर्यावरण, हमारे देश को स्वच्छ रखने का हमें एक दायित्व हमारे संविधान ने दिया है। और हम सब आज के दिन अपने संविधान के बारे में न सिर्फ जाने, बल्कि उनका पालन करें और ये जाने कि संविधान सिर्फ सरकार के लिए नहीं या फिर किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं, हम सबके लिए, और सबके अधिकार, हमारे लिए सबके अधिकार समान है, शिक्षा समान है, और हम सब इस आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्रा जी। संविधान दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे बीच इस ग्राम सभा के प्रधान, नवनिर्वाचित प्रधान जी, हमारी पीटी अध्यक्ष रावत जी और एसएमसी अध्यक्ष बहन रेखा देवी जी और संपूर्ण विद्यालय परिवार को आज इस संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर आदरणीय मैठाणी जी के द्वारा, हमारी बहनों के द्वारा और प्रिय छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बीच में बच्चे किसी चीज़ के लिए अगर खड़े यहाँ कर दिया जाता है तो बहुत अच्छा वो बोलते हैं। इसी संदर्भ में आज संविधान दिवस के अवसर पर हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। 9:30 से 10 बजे के बीच के लिए पूरे देश में ये कार्यक्रम रखा गया है। और सबसे पहले, जैसे कि इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के माध्यम से की है, तो हम देखते हैं, हमने कई बार कोशिश भी की है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको बोल नहीं पाते हैं। नहीं बोलने का कारण ये है कि हम एक तो उसका अर्थ नहीं समझते हैं।
अगर एक बार हम उसका अर्थ समझ जाएं तो हमें बहुत अच्छे ढंग से वो बोलना आ जाएगा। यही भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी है। अगर हम उसको समझे, मनन करें, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमें वो आए नहीं। एक वाक्य में है, हम भारत के लोग भारत को से लेकर के और लास्ट में आत्मार्पित करते हैं। केवल एक वाक्य है ये, एक वाक्य को हम इजीली पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस संविधान दिवस पर उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाने में अपनी कुर्बानी दी, सर्वस्व न्यौछावर किया और एक लोकतांत्रिक देश, जैसे तिथि निकालते निकालते एक तिथि हमारे सामने आई 26 जनवरी 1950 की। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर, जो आज पाकिस्तान में है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांतिकारियों ने एक शपथ दी थी कि जब तक हम अंग्रेजों की दास्ता से आजादी प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। और 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को वो शुभ मुहूर्त की तिथि आई और हमारा ये संविधान लागू हुआ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 63,96,729 रुपये इसमें व्यय हुए। बड़ी नॉर्मल सी चीजें हैं, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि वास्तव में यह संविधान लिखा किसने है। इस संविधान को प्रेम बिहारी नारायण राय जादा के द्वारा लिखा गया। ये नाम आपको याद होना चाहिए। और जो हमारा ये संविधान लिखा गया, ये हाथ से लिखा गया। भले अब तो मशीनों का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, लेकिन उस वक्त इसको जो है हाथ से लिखनी। Today we all present to here to celebrate our Constitution Day. कुछ अपने नियमों से, कुछ अपने विचारों से, कुछ अपने कर्तव्यों से। तो उन्होंने कुछ ऐसी बातें रखी और कुछ ऐसे तथ्य रखे कि हम सब समान हैं, किसी के बीच कोई भी भेदभाव नहीं है। अगर उनकी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका धर्म आपसे पाप कराता है, आपको विरोध कराता है, या फिर आपको किसी और के आदरणीय ये पीटी अध्यक्षा महोदय जी को। चलिए आप बोलिए। परम सम्मानित प्रधानाचार्य महोदय, अध्यापकगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, आप सबको संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे बच्चों, आप लोग जैसा कि जानते होंगे संविधान दिवस हम क्यों मनाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा 2 नारा बोलूंगी, आप मेरे साथ बोलो। भारत माता की। मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज तो आई ही नहीं। मैं अकेली कितना बोल रही हूँ और आप देखो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। प्यारे बच्चों, मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि समय भी मैं थोड़ी सी लेट आई हूँ, आप लोग समझ सकते हो, घर में कई बातें होती हैं। प्यारे बच्चों, मेरी आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं कि आप खूब पढ़ो, आगे बढ़ो, अपने अभिभावक गणों का नाम कमाओ, विद्यालय का नाम ऊंचा करो और सबसे प्रथम नंबर पर रहो। हमारा इंटर कॉलेज ऐसा होना चाहिए जहां कहीं भी हो, विद्यालय में नंबर 1, खेल में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1, हर चीज में क्या होना चाहिए? नंबर 1। आवाज आप लोगों की आ ही नहीं रही है प्यारे बच्चों। और पता है आप लोगों को, जब मैं विद्यालय में भारत माता की वंदे वंदे वंदे। सबसे पहले तो मैं लाटा बाबा की इस पावन धरती पर खड़ी हूँ, तो लाटा बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, माँ मठियाना को प्रणाम करती हूँ। परम सम्मान्य प्रधानाचार्य जी, अध्यापकगण और कर्मचारीगण और प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आपका तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और आप लोगों को संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आज मेरे यहाँ पे आना अनिश्चित था, फिर भी मैं अपना अमूल्य समय निकाल के आई हूँ क्योंकि मेरी कल शपथ हुई है। तो आज मेरी ग्राम सभा में प्रथम बैठक है, तो इसीलिए थोड़ा सा 5 मिनट के लिए आना पड़ा। तो और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपासना और अवसर के स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद।